और उधर बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट नीट यूजी परीक्षा पर बड़ा फैसला, दोबारा नहीं होगी नीट यूजी की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने ऐलान किया 2 दिन में नीट का फाइनल रिजल्ट अब सामने आ जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने यह बात कही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच को नहीं रोका है, सीबीआई की जांच चलती रहेगी। इस मामले में अब तक 50 के करीब लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और मुख्य मुखिया संजीव मुखिया अब तक फरार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि यह धांधली बड़े पैमाने पर नहीं हुई है। 2 दिन में नीट का फाइनल रिजल्ट सामने आ जाएगा। नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा नहीं होगी नीट यूजी की परीक्षा, जिसके लिए लगातार लोग मांग कर रहे थे, लगातार लोग अपनी बात सामने रख रहे थे। 2 दिन में ही नीट का फाइनल रिजल्ट सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये सच की जीत है। और क्या कुछ कहा, ये पहले सुन लेते हैं। विद्यार्थियों के जो परीक्षा होते हैं, आगे की पढ़ाई के लिए हो या नौकरी के लिए हो, उसमें जीरो टॉलरेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्रीच और सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन हमारे लिए सर्वोपरि है। इसीलिए मोदी सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जैसे सख्त कानून को अमल में लाया है। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आज हमारी पक्ष रखते हुए ये भी वचन दिए हैं, ट्रांसपेरेंट, टेम्पर फ्री और जीरो एरर एग्जामिनेशन सिस्टम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार कमिटेड है। इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाते हुए एनटीए की संपूर्ण रिवैम्प के लिए हमने पिछले दिनों में आप लोगों के सामने एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी घोषणा किया था। वो कमेटी अपनी काम बड़े तन्मयता के साथ कर रही है। प्रोफेसर डॉक्टर राधाकृष्णन जो पूर्व चेयरमैन इसरो के हैं, डॉक्टर गुलेरिया जैसे देश की जाने माने चिकित्साविद भी उस कमेटी में हैं, एग्जामिनेशन एक्सपर्ट, डाटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट, ऐसे सारे माननीय सदस्य उसमें हैं। उन्होंने इस बीच में, मेरे पास जो जानकारी है, इस बीच में अनेक एक्सपर्ट्स ओपिनियन इकट्ठा किए हैं, अनेक मॉडल्स को भी उन्होंने अनुध्यान किया है। जो लोग उनके साथ संपर्क करना चाहते हैं वो सभी के ओपिनियन को, सुझाव को वो सुन रहे हैं और उसे समझने का कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह सच की जीत हुई है। हालांकि यही शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने शुरू में कहा था कि किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि सीबीआई अपनी जांच जारी रखेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि बड़े पैमाने पर ऐसा नहीं हुआ है।